हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 लेसन पर ज्योग्राफी सब्जेक्ट आपका एसएस तीसरा पार्ट है इसका कंजर्वेशन ऑफ लैंड। ये हम टॉपिक आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लैंड और सोइल, लैंड का ही एक पार्ट है क्या सोइल, यानी लैंड की जो अपर लेयर होती है उसी को आप कहते हैं सोइल। तो उसमें भी यही बातें हैं और इसमें भी यही बातें हैं, ठीक है। सोइल लैंड तो कंजर्वेशन हमने बताया था क्या होता है बेटा, संरक्षण। कंजर्वेशन क्या होता है, संरक्षण। तो लैंड कंजर्वेशन या सोइल कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से मेजर या स्टेप्स आप ले सकते हैं। फर्स्ट, लैंड रिकल्मेशन, यानी रिकल्मेशन क्या होता है, सुधार। रिकल्मेशन सुधार, यानी भूमि में सुधार कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। वेस्टलैंड रिकल्मेशन, यानी जो बंजर भूमि है, बेकार भूमि है, उसमें सुधार कर सकते हैं। एफोरेस्टेशन होता है अधिक से अधिक पेड़ लगाना। यूज टू इम्प्रूव फार्मिंग मेथड्स, यानी फार्मिंग मेथड्स को इंप्रूव करके भी हम क्या कर सकते हैं, सोइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ स्टेप्स हैं जिनकी सहायता से आप सोइल कंजर्वेशन या लैंड कंजर्वेशन कर सकते हैं। इस टॉपिक के बाद आगे अपने टॉपिक बढ़ाते हैं। सोइल, सोइल क्या होता है, मृदा या मिट्टी, मृदा या मिट्टी। अब हमने आपको बताया था कि लैंड की जो अपर लेयर है, सरफेस है, उसी को आप क्या कहते हैं, सरफेस लेयर ऑफ लैंड इज कॉल्ड सोइल। सरफेस लेयर ऑफ लैंड इज कॉल्ड सोइल। अब ये कहता है कि सोइल की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, यानी सोइल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंस हम बताते हैं। फर्स्ट टॉपिक, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन लाइफ इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन लैंड या सोइल। ये कहता है कि ह्यूमन बींग्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, तीनों ही चीजें, तीनों ही क्या है, लैंड के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, डिपेंडेंट है, आश्रित हैं, निर्भर है। सेकंड, बिसाइड्स फूड, भोजन के अतिरिक्त फाइबर्स लाइक कॉटन, जूट, यानी कुछ फाइबर्स जैसे आप जानते हैं कॉटन है, जूट है, प्रोवाइड अस क्लोथिंग, ये हमें कपड़े वगैरह जो हमारी आवश्यकता उसको पूरा करते हैं। एंड अदर प्रोडक्ट्स, इसके अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स भी हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी कहाँ होते हैं, सोइल में होते हैं, इसलिए हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ सोइल, सोइल के कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होता है, अवयव। कंपोनेंट क्या होता है, अवयव या तत्व। तो यहाँ पहले इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सोइल बिल्डिंग इज द गैदरिंग ऑफ रॉक, यानी सोइल बिल्डिंग, सोइल का जो फॉर्मेशन है वो किसकी वजह से है, गैदरिंग ऑफ रॉक्स। गैदरिंग क्या होता है, अपक्षय, अपक्षय, यानी रॉक्स का टूटना फूटना। वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी, गैदरिंग ऑफ रॉक्स विच फॉर्म्स द रिगोलिथ, विच फॉर्म्स द रिगोलिथ। रिगोलिथ क्या होता है, आवरण, आवरण। रिगोलिथ क्या होता है, आवरण, रिगोलिथ। एंड अब आवरण यानी कैसे बन रही है आवरण, एंड एक्युमुलेशन ऑफ रॉक डिब्रिस। डिब्रिस हमने बताया मलबा, डिब्रिस हमने क्या बताया, मलबा। तो एक्युमुलेशन ऑफ रॉक डिब्रिस, यानी इन रॉक्स का जो मलबा इकट्ठा होता है, एक्युमुलेट क्या होता है, इकट्ठा हो जाना। अबाउट द बेड रॉक, बेड रॉक यानी जो मूल जो चट्टाने होते हैं उनके ऊपर जब रॉक्स का मटेरियल डिब्रिस इकट्ठा हो जाता है तो क्या होता है, सोइल बनती है। वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब एक बार जो सजीव जो जीव होते हैं, मिनरल मैटर इन द वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज। अब ये कहता है कि जो रॉक होते हैं उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं, सजीव जो जीव हैं, जंतु हैं, उनका निर्माण हो जाता है, जीव बन जाते हैं। जैसे मोसिज, मोसिज और लाइकेंस, लाइकेंस जैसे आपने पढ़ा है काई वगैरह, मोसिज दलदल काई वगैरह, बिकम एक्टिव इन दिस लेयर, यानी जो बेड रॉक के ऊपर जो सोइल फॉर्मेशन होती है उसके अंदर मोसिज और लाइकेंस बन जाते हैं और वो एक्टिव हो जाते हैं। दे कंबाइन विद द
मिनरल मैटर इन द रॉक डिब्रिस टू फॉर्म सोइल, और वो मिल जाता है किससे, जो मिनरल मैटर होता है रॉक डिब्रिस का जो यानी रॉक का जो मलबा होता है उसमें मिनरल मैटर मिल जाते हैं, उससे क्या होता है फॉर्म सोइल, उसी से सोइल का निर्माण होता है, बिल्डिंग ऑफ सोइल होती है। सो सोइल्स आर कंपोज्ड ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सोइल है, सोइल्स आर कंपोज्ड, सोइल का निर्माण होता है, सोइल में शामिल होते हैं क्या, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस यानी तत्व पदार्थ शामिल होते हैं, उनसे ही सोइल बनते हैं। अब आपका नेक्स्ट इसमें टॉपिक है सोइल प्रोफाइल का। सोइल प्रोफाइल क्या होता है, रूपरेखा। प्रोफाइल क्या होता है, रूपरेखा। तो सोइल की प्रोफाइल कैसे हम तैयार कर सकते हैं, तो उसको हम एक डायग्राम के माध्यम से बताएंगे। पहले इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। सोइल होरिजोन क्या होता है, क्षितिज। आपने देखा होगा कि जैसे हम सन आपकी अर्थ और माउंटेन्स के जब हम कहा देखते हैं, अपने किसी भी दिशा में देखते हैं तो आपको एक ऐसा पॉइंट दिखाई देता है, हॉरिजॉन्टल आपको एक पॉइंट दिखाई देता है जहां पे आपको एक तरफ अर्थ और एक तरफ जो आपका स्काई, वो दोनों मिलकर दिखाई देते हैं, तो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल पॉइंट हो गया। तो सोइल होरिजोन्स टुगेदर मेक अप द सोइल प्रोफाइल। ये कहता है कि डिफरेंट जो सोइल होरिजोन्स हैं, वो होरिजोन क्या करते हैं, मिलकर सोइल प्रोफाइल बनाते हैं, यानी सोइल की रूपरेखा बनाते हैं। एज सोइल फॉर्म्स, जैसे सोइल बन जाती है, हॉरिजॉन्टल लेयर्स डेवलप विद इन इट, और इसके अंदर जो सोइल की डिफरेंट हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं वो डेवलप हो जाती है, पार्ट डेवलप हो जाते हैं। जैसे ये आपके डिफरेंट टाइप के आपके रॉक्स हो गए, तो इस तरह से लेयर के रूप में आपकी सोइल का फॉर्मेशन हो जाता है। सबसे नीचे जैसे आपकी बेड रॉक होगी, सबसे ऊपर आपकी होगी टॉप सोइल। अब हम सोइल प्रोफाइल को बेसिकली हम 3 पार्ट में, लेकिन यहाँ पे हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आपका ए होरिजोन क्या है, इट कंप्राइजेस द सरफेस टॉप सोइल, यानी जो आपकी लैंड है उसका अब जो सरफेस है उसे आप क्या कहते हैं, टॉप सोइल भी कहते हैं। टॉप सोइल क्या होता है, ऊपरी भूमि। ऑर्गेनिक मटेरियल एंड मिनरल मैटर डिकम्पोज्ड इन दिस लेयर, ये कहता है इस लेयर के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल और मिनरल मैटर क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज्ड, गल सड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, एंड फॉर्म ए लेयर ऑफ ह्यूमस, और यहाँ एक लेयर बन जाती है किसकी, ह्यूमस की। ह्यूमस क्या होता है, खाद। ह्यूमस क्या होता है, खाद। इस तरह से ए होरिजन बन जाता है। बी होरिजन क्या होता है, इट कंप्राइजेस द सबसोइल, ये क्या होता है, सबसोइल होता है अधोभूमि या अवभूमि। द सोइल होरिजन हैज लिटिल ऑर्गेनिक मटेरियल इन इट, ये कहता है इस सोइल होरिजन यानी बी सोइल होरिजन के अंदर क्या होता है, जो थोड़े से ऑर्गेनिक मटेरियल इसके अंदर शामिल होते हैं। सी होरिजन इट इज कंपोज्ड ऑफ लूज पेरेंट रॉक मटेरियल, ये कहता है ये जो पेरेंट रॉक होते हैं उनके मटेरियल से इसका निर्माण होता है, कंपोजिशन होती है। दैट हैज अंडरगोन लिटिल वेदरिंग, जो नीचे इसके अंदर अपक्षय की प्रक्रिया, वेदरिंग प्रोसेस चलते रहती है। नेक्स्ट आता है आपका डी होरिजन क्या है, इट इज द लोअर मोस्ट होरिजन फाउंड जस्ट बिलो द सी होरिजन, ये कहता है जो सी होरिजन है उसके नीचे जो हमें लेयर मिलती है उस पार्ट को हम क्या डी होरिजन कह सकते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड बेड रॉक, इसे हम बेड रॉक यानी तल भूमि, तल या मूल जो रॉक है वो भी कह सकते हैं। बेड सोइल भी कह सकते हैं। अब इसी को हम इन्हीं 4 पॉइंट्स को यहाँ अब एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाते हैं। हमने आपको बताया 4 होरिजोन्स,
फर्स्ट ए बी सी और डी, 4 ओरिजिन हमने बताए। तो फर्स्ट ओरिजिन हमने क्या बताया, टॉप सोइल का, तो ये क्या हो गया आपका टॉप सोइल, ए ओरिजिन। सब सोइल हमने क्या बताया, बी ओरिजिन। वेदर रॉक फ्रेगमेंट्स, जहां पर चट्टानें टूट फूट जाती हैं अपक्षय की प्रक्रिया से और जहां पे उसके फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, वो जमा हो जाते हैं, सी ओरिजिन। और बी ओरिजिन क्या है, सबसे नीचे जो तल होता है, मूल जो भाग होता है, बेड सोइल, या ठीक इसे क्या कहेंगे, बेड सोइल। अब हमने इन चारों के बारे में आपको बता दिया, टॉप ए ओरिजिन, सब सोइल वाला बी, वेदर रॉक वाला सी और बेड सोइल वाला डी, ये 4 पार्ट हो गए। अब यहाँ पर एक पार्ट और हमने आपको बताया, टॉप सोइल से ऊपर जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, ओ ओरिजिन। इसे ओ ओरिजिन कहते हैं। अब ये वही पार्ट है जहां सोइल, ये सोइल के अंदर जो खाद वगैरह होते हैं वो क्या होता है, ह्यूमस, ठीक है। ये टॉप सोइल से ऊपर वाला पार्ट होता है। इसके ऊपर आप देखते हैं भाई, जैसे आपके ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, इस तरह से या डिफरेंट टाइप के आप क्रॉप्स बो सकते हैं। ये आपके डिफरेंट जो ओरिजिन थे सोइल प्रोफाइल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप टॉपिक आपको समझ में आया होगा।